आज मैं आपको एक ऐसी बात की कहानी सुनाने वाला हूँ जो अगर आप सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि उस रात मुंबई सिर्फ शहर नहीं थी, मुंबई एक युद्ध भूमि थी। और सबसे डरावनी बात, ये युद्ध सीमा पर नहीं था, ये युद्ध हमारे बीच था। आज हम बात करेंगे 26/11 की, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये हमला सिर्फ गोली चलाने वाला का नहीं था, ये हमला था योजना का, सिस्टम की कमजोरी का और हमारी तैयारी की परीक्षा का। अब ध्यान से सुनिए, वो रात कैसी थी जब मुंबई ने सांस रोक ली थी। सोचिए, एक सामान्य रात, लोग घर लौट रहे थे, कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई खाने की दुकान पर बैठा था, कोई होटल में काम कर रहा था, और उसी समय अचानक गोलियां की आवाज़ आती है, भीड़ भागती है, फ़ोन कॉल्स टूटते हैं, टीवी लाइव हो जाता है और पूरा देश एक ही शब्द बोलता है, मुंबई पर हमला। उस रात लोग नहीं समझ पाए थे कि ये 10 मिनट का मामला नहीं है, ये 3 दिन का नरक है। हमला क्यों इतना खतरनाक था? अब सुनिए, 26/11 सिर्फ हमला नहीं था, ये एक मॉडल था। आतंकियों ने सिर्फ एक जगह नहीं चुनी, उन्होंने कई जगह चुनी, रेलवे स्टेशन, होटल, कैफ़े, अस्पताल के आसपास और भीड़ भाड़ वाले इलाके। मतलब उनका मकसद था देश को भ्रम में डाल देना। जब एक ही समय कई जगह हमला हो तो पुलिस और सुरक्षा बल समझ ही नहीं पाता पहले कहाँ जाए। और यही आतंक का सबसे बड़ा हथियार होता है, कन्फ्यूजन करना। हमलावर कहाँ से आए थे? अब ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, ये आतंकी आए कहाँ से थे? क्योंकि ये हमला सीधे घुसपैठ की तरह था। समुद्री रास्ता, रात, अचानक एंट्री और फिर शहर के अंदर सिस्टम पर सीधा वार। अब सोचिए, सिर्फ आतंक नहीं था, यह सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना था। वो 3 दिन जब पूरा देश टीवी पर लटका था। अब कल्पना कीजिए कि टीवी स्क्रीन पर लाइव चलता है, होटल में आग, गोलियों की आवाज़, लोग फंसे हुए कमरे में बंद, बच्चे रो रहे और बाहर हजारों लोग बस एक ही दुआ कर रहे हैं, भगवान बचा लो। लेकिन उस समय भगवान भी नहीं, बस देश का सिस्टम काम कर रहा था। और सिस्टम बहुत धीमा था, बहुत उलझा हुआ था और बहुत देर से जागा। और यही बात इस घटना को और भी दर्दनाक बनाती है। असली सवाल, इतनी बड़ी घटना में सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों था? अब ध्यान से सुनिए, 26/11 में हमें सबसे बड़ा सच दिखाया। हमारे पास साहस तो था, लेकिन तैयारी कम थी। पुलिस के पास हथियार कम थे, तुरंत प्रतिक्रिया धीमी थी, समन्वय की कमी थी, और एक शहर को सामने से युद्ध झेलना पड़ा। और यही कारण था कि 26/11 सिर्फ हमला नहीं, अपमान भी था। क्योंकि आतंक ने ये दिखा दिया, तुम तैयार नहीं हो। हम इस हमले का असली मकसद क्या था? अब ध्यान दीजिए, हमें इस हमले का मकसद सिर्फ लोगों का मारना नहीं था, हमें ये बताना नहीं था कि हम तुम्हें मारेंगे। इस हमले का मकसद था भारत को डराना, भारत की छवि तोड़ना, भारत की अर्थव्यवस्था पर वार करना और जनता के मन में शक भरना। क्योंकि जब लोग डर जाए तो देश अपने आप कमज़ोर हो जाता है, और आतंकवाद यही चाहता है, एक देश को अंदर से तोड़ना। इस घटना ने भारत को क्या सिखाया? 26/11 के बाद भारत की सोच बदली। लोग समझ गए, सुरक्षा कोई नारा नहीं, सुरक्षा एक तैयारी है। कई चीज़ें बदली, सुरक्षा एजेंसियां में बदलाव हुए, समुद्री सुरक्षा पर ध्यान, इंटेलिजेंस की मजबूती और आतंक के खिलाफ जनता का गुस्सा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, भारत का मन बदल गया। उस दिन के बाद भारत ने जाना, हम सिर्फ आगे बढ़ने वाला देश नहीं है, हम निशाना भी है। और जो देश निशाना बन जाए, उस 2 काम करने वाले होते हैं, उसे 2 काम करने वाले होते हैं, या तो वो डर जाए या फिर वो मजबूत हो जाए। सबसे दर्दनाक बात है, आम लोग ही सबसे बड़ी कीमत क्यों चुकाते हैं। अब एक लाइन याद रखिए कि आतंकवाद में मरने वाले आम आदमी ही होता है, लड़ने वाला आम आदमी होता है, रोने वाला भी आम आदमी होता है, और फैसला लेने वाला अक्सर सिर्फ बयान देते हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन
यही सच पर हमले में दिखाई देता है। आज के लिए सबसे बड़ी सीख है कि 26/11 हमें सिखाता है सुरक्षा का मतलब सिर्फ पुलिस नहीं, सुरक्षा का मतलब सिस्टम है। तैयारी, हथियार, प्रशिक्षण और समन्वय जरूरी है। और सबसे ज़रूरी देश की कमज़ोर दिखने की नहीं देना, मतलब सबसे ज़रूरी है कि देश को कमज़ोर दिखने नहीं देना, क्योंकि कमज़ोरी दिखते ही दुश्मन हमला करता है। अब आखिरी लाइन सुनिए, 26/11 एक हमला नहीं था, 26/11 एक चेतावनी थी कि अगर हम तैयार नहीं होंगे तो दुश्मन हमारे घर में घुसकर हमारी सांस तक गिन सकता है। लेकिन 26/11 ने एक और बात साबित कर दी कि भारत टूटता नहीं, भारत उठता है। क्योंकि उस रात मुंबई जली थी, लेकिन भारत का हौसला जिंदा था, और जो हौसला जिंदा हो उसे कोई भी लंबे समय तक गुलाम नहीं रख सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।